हाय एवरीवन। तो ये है लेक्चर 5 यमराज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का 4 वीडियो आ चुकी हुई है, जिसमें हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो था उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे एग्जाम्पल 5 तक। तो आज हम लोग उसके कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने बोला था 6 से 10 बना के रखने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े आलसी हैं तो आपने बनाया होगा नहीं। अगर आप मेरे सामने होते तो आपको पीट चुका होता, बट फिर भी क्वेश्चन को बनाया करो खुद से, फिर देखा करो। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल 6 बोल रहा है कि सेक थीटा 5/4 है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 है कि सेक थीटा ये 5/4 है और हमको फाइंड क्या करना है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, और ये किसके बराबर करना है, 12/7। चलिए सेक थीटा याद करो भाई, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हो गया है कॉस का उल्टा। कॉस होता है b/h, तो ये होगा h/b। ठीक है, सेक थीटा कितना होगा, h/b। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। लेट ट्रायंगल ABC बी गिवन ट्रायंगल, पूरे स्टेप से बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया ABC, इसको मान लिए थीटा, तो थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। अब लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इज इक्वल टू सेक थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस बाय बेस। तो लिखेंगे लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5k, बेस इज इक्वल टू 4k, देयरफॉर बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता, बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, पी स्क्वायर, तो इस 16 को इधर भेजना पड़ेगा उल्टा पलटी। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ठीक है, पी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k। हालांकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, 5 4 3, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो p कितना आ गया भाई, 3k आ गया। ठीक है, तो b है मेरा 4k, h है मेरा 5k, p है मेरा 3k। देखो सारा वैल्यूज पता चल गया ना। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा तो भाई सेक का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos की जगह पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4/5 माइनस साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मन में बोलो, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 3k बाई 5k, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दें 3/5। कॉट थीटा ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा ये क्या होगा, b/p। ठीक है, b देखो कितना है भाई 4k और p कितना है 3k, तो ये कितना हो जाएगा 4k 3k, k से k कट गया तो डायरेक्ट लिखो 4/3। अब कॉट का उल्टा tan होता है, लिखो 3/4। ठीक है, अब देखो ऊपर में तो 5 ही एलसीएम होगा, तो 5 और ये हो जाएगा 8 माइनस 3, और ये बड़ा बार हमेशा जो मेन बार होता है ना, जहां से डिवीजन आपका अलग अलग हो रहा है उसको बड़ा से लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। देखिए 3 से 12 गया 4 मरतबा, 4 से 4 16, 4 से 12 गया 3 मरतबा, 3 और 3 9। ठीक है, तो ये आ गया भाई 5/5, मेन बार 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7/12। देखो अगर कंफ्यूजन होती इसको काटो नहीं, अभी नीचे वाला क्या होगा, मेन बार के नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/5 इंटू 12/7, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 12/7।
देखो तो यही लाना था ना, ठीक है। तो ये पूरा फुल स्टेप में बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो आप इतना स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर नॉर्मल ऐसे 2 नंबर 3 नंबर वाले में लाया तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए हम बता रहे हैं इसलिए हमको टाइम ज्यादा लग रहा है कि हाँ यार 5 मिनट लग गया सर को, बट जब आप बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। पाइथागोरस बस वैल्यू पुट, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मत ही लो, पहले ना बनाओ खुद से। और हम लोग एग्जाम्पल 6 की तरफ चलेंगे। देखिए ये थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा जब तक हम बोर्ड में आए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं अभी कि खटाक से चेंज कर दें। तो क्वेश्चन है कि 3 tan थीटा, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 7, 3 tan थीटा इक्वल्स 4, लाना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। हमेशा ना क्वेश्चन में पैटर्न खोजना चाहिए। अब देखिए एक मेथड तो है, यहां पे क्या दिया है 3 tan थीटा इक्वल्स 4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3। tan क्या होता है भाई साहब, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर को 4 मानिए, बेस को 3 मानिए, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस से 5 आएगा। एक मेथड तो वो है, बट हम लोग एक और मेथड जानते हैं ना कि tan थीटा क्या होता है भाई, ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा के नीचे अगर आप cos थीटा ले आओगे तो आपको वैल्यू मिलता है tan थीटा का, है ना। sin के नीचे अगर cos आप ले आओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। कैसे ले आएंगे, जबरदस्ती, ठीक है। हम लोग तो वैसे भी गुंडा है ना, जबरदस्ती ले आने का। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, बस दिमाग का खेल है ब्रो। यहाँ पे क्या है cos cos और क्या है sin sin, इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, यानी कोई हल हंगामा नहीं है। अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को ऊपर में cos से भाग लगा दें तो देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ है तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है ना वो सबका होता है। लेकिन फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो तो सेम छेड़छाड़ आपको किधर करने का पड़ेगा ब्रो, cos थीटा, ताकि ये कटने के बाद ये दोनों वैल्यू कट जाएगा ना, तो मेरे जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऊपर और नीचे cos से भाग लगा देंगे। cos से भाग क्यों लगाएं, क्योंकि sin के नीचे cos चाहिए था, तो भाग लगा दिए, तो कद्दू को काट दो, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा बटा ये हो जाएगा 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। सबके नीचे डाल दिए। अब देखो ये cos से cos कट गया, ये cos से cos कट गया, sin बाई cos ये क्या होता है tan थीटा प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 2। अब देखो tan थीटा का वैल्यू आपके पास पता है कितना होता है, tan थीटा 4/3, तो यहाँ पे डाल दो 4/3 प्लस 2, 4/3 माइनस 2, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 4 और 2 6, 4 माइनस 2 2, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 3। तो आपका आंसर कितना है 3। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो वो लंबा मेथड भी बना सकते हो, बट लंबा मेथड क्यों ही बनाना भाई। तो चलिए एग्जाम्पल 5 जो कि बिल्कुल सेम यही है, बस tan की जगह क्या आ गया है cot आ गया। अब tan की जगह cot है, मतलब क्या, cos की जगह हम लोग को sin से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि cot थीटा क्या होता है cos बाई sin। तो क्वेश्चन है 5 cot थीटा इक्वल्स 3, और वैल्यू लेना है 5 sin थीटा 3 cos थीटा, 5 sin थीटा 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है ना। क्वेश्चन मिला लो भाई, यही है ना, हाँ चलो यही है। अब देखो लिखेंगे नाउ, फाइव साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसको भी डिवाइड कर दिए साइन थीटा से, और इसको भी डिवाइड कर दिए साइन थीटा से, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है cot दिया हुआ है, ठीक है, cot दिया हुआ है। और cot थीटा क्या होता है cos बाई साइन होता है, ठीक है। तो सबके नीचे साइन आ जाएगा, तो 5
साइन थीटा बाई साइन थीटा, 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 4 साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इससे ये कट गया, ये आ गया 5 माइनस 3 कॉस बाई साइन कितना होता है कॉट थीटा, 4 प्लस 3 कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा। यह आ जाएगा 5 माइनस 3 कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया है 3/5। यह आ जाएगा 4 प्लस 3/5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ऊपर में 5 तो 25 माइनस 9, यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9। देखो ये 5 से 5 कट गया। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन है ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर से नोमिनेटर का कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का कटता है। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 25 में से 25 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16 और नीचे में कितना बचा 29। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16/29। अब आते हैं, इसको नोट कर लो एग्जाम्पल 9 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 में है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल्स 3, और लाना क्या है हम लोग को, लाना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई 4 sin प्लस कॉस माइनस 1, 4 sin प्लस कॉस माइनस 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल 9 है। अब देखो इसमें भी वैसा ही पैटर्न कुछ है, साइन है कॉस है, बट 1 आ गया। अगर आप इसको कॉस से भाग लगाओगे ना तो यहाँ 1 के नीचे भी कॉस आ जाएगा ना, और 1/cos क्या होता है सेक थीटा होता है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अब इसको हम लोग अपने पुराने मेथड पे बनाएंगे, यानी क्या ट्रायंगल वाले मेथड पे। तो लिखेंगे 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल्स 3, तो tan थीटा कितना हो जाता है 3/4। tan थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k और बेस इज इक्वल टू 4k। लेट ट्रायंगल ABC बी गिवन ट्रायंगल। ये क्या है मेरा गिवन ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और ये हो गया मेरा थीटा। परपेंडिकुलर थीटा का जो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये 3k ये 4k, तो इधर हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे AC का वैल्यू। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह पे 3k का होल स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, जोड़ के आएगा 25k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √20, हाँ तुम बजाओ यही सब 5k। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया 5k हो गया। अभी अपन निकालेंगे बाकी का रेशियोज डायरेक्ट क्वेश्चन में। नाउ ये था 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। 4 sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपना कितना है 5k, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 3/5। कॉस थीटा ये आता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 4/5 प्लस 1 बाई 4, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5। नीचे वाले का सेम वही कहानी -5/5। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। अब ये 12 5 17, 17 में से 4 गया तो 13, और नीचे में 12 4 16, 16 में से 5 गया 11, तो आंसर कितना आ गया 13/11। ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तुम लोग अपना मैथ्स बनाओ ना, इडियट। जूम करके बना रहे हैं इसलिए ऐसा है। एग्जाम्पल 10, इसमें कॉसेक थीटा दिया हुआ है 5/3। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। कॉसेक साइन का उल्टा होता है और हमको लाना है 4 सेक थीटा -2 tan थीटा प्लस 5 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 20 कॉस थीटा -3 कॉसेक थीटा प्लस 9 कॉट थीटा। लगभग सारा चीज तो इसमें लाना ही है। चलिए अभी देखो कॉसेक थीटा दिया हुआ है। लेट ट्रायंगल ABC बी गिवन ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देंगे राइट एंगल। ये हो गया ABC और ये हो गया मेरा थीटा। थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। अब लिखेंगे सिंस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5/3। लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 के, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 के। तो हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में AB, क्योंकि थीटा का सामने क्या है AB है। इधर लिख देते हैं 5 के 3 के। अब पाइथागोरस से वापस सेम कहानी। Therefore by पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हो गया 5K का होल स्क्वायर, AB 3K का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, BC हमारा आएगा 4K। ठीक है, कर ही दो सॉल्व। 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू रूट अंडर 16K स्क्वायर। ये हो गया 4K। तो BC आ गया मेरा 4K। अब इस सारे वैल्यू को डायरेक्ट आप पहले भी निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पुट कर दो। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पुट कर दो। ये है 4 सेक थीटा -2 tan थीटा प्लस 5 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 20। बंद कर वो लाइट। 3 कॉसेक थीटा प्लस 9 कॉट थीटा। 4 सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे हम लोग कर देंगे 5K, तो डायरेक्ट लिखो 5/4। tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4 प्लस 5 साइन थीटा ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 3/5 डिवाइडेड बाई 20 कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 माइनस 3 कॉसेक थीटा। कॉसेक दिया हुआ है 5/3 प्लस 9 कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 9 कॉट हो जाएगा मेरा 4/3 tan का उल्टा। अब काटा काटी चालू करते हैं। इससे ये कट गया 2, इससे ये कट गया 5 से ये कट गया 4, 3 से 3 ये कट गया 3। ठीक है, सारा कट गया। ऊपर में बच गया 5 माइनस 3/2 प्लस 3। नीचे में बच गया 16 माइनस 5 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर में आ जाएगा 2 10 माइनस 3 प्लस 3 दूना 6 बटा ये हो जाएगा 31 11 21 11 और कितना होगा भाई 23 होगा ना 23। ठीक है, अब नीचे वाले का कुछ नहीं है तो एक 1 ले लेते हैं और रेसिप्रोकल मार देंगे। ऊपर में आ जाएगा 16 माइनस 3/2 × 23 यानी कि 13/46। ये हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल का। इसी तरह एग्जाम्पल आगे भी बनाना है तो होमवर्क है,
जो ऑनलाइन आप लोग भेजोगे मेरे को, ये क्वेश्चन 1 to 10 वापस प्लस क्वेश्चन 11 to 15 जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम इडियट लोग लाइट क्या चालू किया रे? हम मना किए थे उसको आने के लिए। ये बंद हुआ?